नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, आपको पता ही है कि बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। एक सीट गोपालगंज और दूसरी मोकामा। गोपालगंज जहां बीजेपी विधायक सुभाष सिंह के निधन के बाद खाली हुई सीट है, तो वहीं मोकामा की बात कर लें तो यहां पर जो राजद की ओर से विधायक रहे हैं अनंत सिंह, उनको 10 साल की सजा मिलने के बाद उनकी सदस्यता समाप्त हो गई, जिसके बाद वहां पर चुनाव कराया जा रहा है। अब ऐसे में इन 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सरगर्मी बिहार में तेज हो चली है, सियासत तेज हो चली है। ऐसे में अब राजद की तरफ से यह भी तय हो गया है कि मोकामा सीट से लड़ेगा कौन। दरअसल तेजस्वी यादव से अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने मुलाकात किया है और मुलाकात के बाद यह तय हो चुका है लगभग कि अब मोकामा से जो है वो अनंत सिंह की पत्नी ही चुनाव लड़ेंगी, कोई और नहीं लड़ेगा। मोकामा इसलिए भी मजबूत सीट आरजेडी के लिए माना जाता है क्योंकि आरजेडी की ओर से 2020 विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह यहां से जीते थे और वैसे भी अनंत सिंह का दबदबा अपने दम पर उस इलाके में काफी ज्यादा है। तो यह तय हो गया है कि अब अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ही मोकामा सीट से जो है राजद की ओर से चुनावी मैदान में उतरेंगी, वहां अपने विरोधी को पटखनी देंगी या नहीं देंगी वो तो बाद की बात है। लेकिन फिलहाल तेजस्वी यादव से इनकी मुलाकात हुई है। बात करें इन 2 विधानसभा सीटों की तो गोपालगंज जो है बीजेपी का गढ़ माना जाता है। कहा जाता है कि वहां बीजेपी के कैंडिडेट ज्यादातर जीतते हैं और मोकामा में जो है वो कहा जाता है कि राजद का दबदबा है अनंत सिंह की वजह से। अब ऐसे में आने वाले दिनों में ये भी दोनों तरफ से कोशिश रहेगी, चाहे वो महागठबंधन की हम बात कर लेते हैं, चाहे बीजेपी की बात कर लेते हैं, दोनों तरफ से ये कोशिश रहेगी कि दोनों ही सीटों को अपने पाले में किया जाए। तो जहां राजद गोपालगंज को जीतने की कोशिश करेगा, जहां महागठबंधन गोपालगंज को जीतने की कोशिश करेगा, तो वहीं गोपालगंज यानी कि बीजेपी जो है वो किसी तरीके से गोपालगंज के साथ साथ मोकामा को भी जीतने के प्रयास में रहेगी। अब ऐसे में देखना होगा कि लड़ाई कितनी दिलचस्प होती है, क्योंकि अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और तेजस्वी यादव से अनंत सिंह की पत्नी ने मुलाकात भी कर लिया है। अब लेकिन चुनाव से ही पहले काफी सारी सरगर्मियां चल रही हैं। आपने देखा कि किस प्रकार हाईकोर्ट ने बिहार में होने वाले निकाय चुनाव को रद्द कर दिया है, यानी कि उनको टाल दिया गया है, अनिश्चितकालीन के लिए टाला गया है, कोई तारीख का ऐलान नहीं हुआ है नई तारीख का। ऐसे में इस चुनाव के बारे में तो बातें काफी चली। लाइव सिटीज पर आपने खबरें भी कल तमाम तरह की देखी। हमारे सीनियर जर्नलिस्ट गणेश्वर आपको तमाम जानकारी भी दे रहे थे। अब ऐसे में उपचुनाव की बारी है और उपचुनाव को लेकर के बिहार में सियासत तेज है। एक तरफ बीजेपी भी तैयारी कर रही है तो दूसरी ओर महागठबंधन खेमा भी तैयारी कर रहा है और इस बार के चुनाव में तो यह भी देखने को मिलेगा कि तेजस्वी यादव के साथ साथ नीतीश कुमार भी हैं। इस बार महागठबंधन होगा और एक तरफ बीजेपी होगी। तो ऐसे में क्या कुछ नतीजा निकलकर सामने आता है वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन हम आपको एक बार फिर से जानकारी दे दें कि बिहार में जो 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उनकी तारीखों का ऐलान जो निर्वाचन आयोग की तरफ से किया गया है उसके मुताबिक 3 नवंबर को जो है वोटिंग की जाएगी और 6 नवंबर को जो है वोटों की गिनती की जाएगी। ऐसे में अब गोपालगंज में बीजेपी की ओर से कौन उतारा जाता है ये भी हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल राजद की ओर से मोकामा में प्रत्याशी तय हो चुका है और प्रत्याशी होंगे नीलम देवी। तेजस्वी यादव से उन्होंने मुलाकात की है, गुलदस्ता देकर उनका स्वागत भी किया गया है और उसके बाद यह तय हो चुका है कि अब मोकामा सीट से अनंत सिंह की पत्नी, बाहुबली राजद के विधायक रहे अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ही चुनाव लड़ने जा रही हैं। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।